खुद को पुत तो क्या धन संचय, ये कहावत काफी मशहूर है। यानी संतान अगर अच्छी हो तो संपत्ति जुटाने का क्या मतलब, अपने आप ही संपत्ति बना लेगा। वहीं अगर संतान बुरी है तब भी संपत्ति जुटाने का क्या मतलब, वो उसे संभाल ही नहीं पाएगा, सब कुछ उड़ा देगा, बर्बाद कर देगा। जिन्हें कभी उंगलियां पकड़ चलाना सिखाया, पाल पोस कर बड़ा किया, हड्डियां गलाया, बुढ़ापे में उनके लिए ही वो बोझ से लगने लगे। ये कहानी नहीं, हकीकत है। सारी जमीन जायदाद पिता ने अपने बेटे के नाम कर दी, लेकिन अब अपने ही घर में उनके और उनकी पत्नी के लिए जगह नहीं है। कलयुगी बेटों ने संपत्ति का बंटवारा हो जाने के बाद बुजुर्ग माँ बाप को ही घर से निकाल दिया। बिहार के बांका जिले के शंभुगंज थाना क्षेत्र के पोखरी पंचायत स्थित भलुआ गांव में बेटे ने अपने ही बुजुर्ग माँ बाप को प्रताड़ित कर घर से बाहर का रास्ता दिखा दी। वृद्ध माँ बाप अपने उम्र के अंतिम पड़ाव पर है। उन्होंने अपने बेटों के सामने पहले तो काफी गिड़गिड़ाया, लेकिन उन्होंने एक न सुनी। गुरुवार को पीड़ित दंपति चिंता देवी और उसके पति मुसहरू पंडित भूखे प्यासे लाठी का सहारा लेते हुए पुलिस स्टेशन पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। पुलिस से गुहार लगाते हुए वृद्ध दंपति ने बताया कि उनके 3 बेटे विनोद कुमार पंडित, महेश पंडित और उमेश पंडित पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो जाने के बाद गांव में अलग अलग रहते हैं। जिम्मेदारी नहीं ली और सड़क पर दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि इस उम्र में मेहनत और मजूरी उनसे हो नहीं सकती। वहीं तीनों बेटे में से कोई उन लोगों का भार उठाने के लिए तैयार नहीं है। वहीं वृद्ध दंपति के फरियाद को सुनकर थाना प्रभारी नीरज तिवारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तीनों पुत्रों को हिदायत देते हुए समझाया। वहीं माता पिता इस घटना से खासे आहत में हैं। वहीं कानून भले ही वृद्ध अपनी जमीन जायदाद बच्चों के नाम पर कर दी, अब अगर वह चाहे तो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर रद्द हो सकता है और संपत्ति फिर उनके नाम हो सकती है। बहरहाल चिंता देवी और उनके पति मुसहरू पंडित एकलौते बुजुर्ग नहीं है जो इस तरह के हालात से जूझ रहे हैं। देश भर में न जाने कितने ऐसे विश्राम होंगे जो बुढ़ापे में अपनी ही संतानों की दुत्कार सह रहे हैं।